अस्सलाम वालेकुम। मैं मैडम नबीला केमिस्ट्री के लेक्चर्स के साथ वेलकम करती हूँ चैनल को। अच्छा जी, अब जो है वो बात हो रही है केमिस्ट्री की, तो उसमें छोटी छोटी सी बेसिक चीज़ें जिसको हम लेते हुए नेक्स्ट चलते हुए जाएंगे। हमारे पास था केमिस्ट्री की डेफिनेशन थी, मैटर था, ब्रांचेस हो गई। अब जो है वो केमिस्ट्री में नेक्स्ट हमने चलना है सबसे पहले एटम पे। ठीक है, एटम की जो डेफिनेशन है छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए भी, कि इट इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि ये नेकेड आई से देखा नहीं जा सकता। इसके लिए स्पेशल टाइप की जो है वो माइक्रोस्कोप जो है वो यूज़ की जाती हैं। इसको सब डिवाइड भी किया जा सकता है। तो इट मीन्स के जो एटम है वो किसी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एलिमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है वो आयरन है, आयरन शीट है, तो वो एक एलिमेंट है और उसके अंदर जितने भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे उसको हम एटम्स कहते हैं। तो ठीक है, एलिमेंट्स जो है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो एटम होगा। देन चलते हैं कि एलिमेंट क्या है। एलिमेंट जो है इट इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड अप ऑफ एंटायरली सेम काइंड ऑफ एटम्स। अब यहाँ पे एलिमेंट जो है वो उसमें सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो सारे जो है वो एलिमेंट्स हैं। अब हर एलिमेंट जो है इट इज़ मेड अप ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है सोडियम एलिमेंट। अब सोडियम एलिमेंट जो है उसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे और वो सेम काइंड ऑफ एटम्स जो हैं वो क्या होंगे? सोडियम एटम्स होंगे। इसी तरह आपके पास एक चेयर है जो कि वुड की बनी हुई है। ठीक है, अब वो चेयर जो है वो एक तरह से वुड जो है वो एक एलिमेंट हो गया और उसमें जितने एलिमेंट्स होंगे वो एटम्स होंगे। इसी तरह सो मैनी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर शीट है, वो कॉपर शीट जो है वो एक एलिमेंट कहलाता है और उस एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो कॉपर के एटम्स होते हैं। तो इट मीन्स के एलिमेंट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स जो है वो पाए जाते हैं। देन हम आ जाते हैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पे। एटम्स और एलिमेंट्स जो हैं वो मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल जो है वो इसकी भी एक बहुत वास्ट स्टडी है कि मॉलिक्यूल जो है उसकी आगे डिवीजन्स हैं, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेकिन जब हम मॉलिक्यूल के टॉपिक पे आएंगे तो वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। इस वक्त हम सिर्फ मॉलिक्यूल को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूल जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स विच आर केमिकली कम्बाइंड। कि मॉलिक्यूल जो है उसमें एटम्स जो हैं वो केमिकली जो है वो कंबाइंड होंगे। इसकी छोटी सी जर्नल्स एग्जांपल जो कि छोटी क्लासेस से भी चलती आती है कि हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब जो वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसमें अगर आप देखें तो सेम काइंड ऑफ एटम्स पाए जाते हैं। इसी तरह एटम्स जो है अगर आप देखते हैं तो P4 जो है ये फास्फोरस के एटम्स से मिलकर बना है। ये B मॉलिक्यूल कहलाता है। S8 जो है ये सल्फ़र के एटम्स से मिलकर बना है, तो ये भी मॉलिक्यूल कहलाता है। तो इसलिए मॉलिक्यूल जो है वो अपनी क्लासिफिकेशन के लिहाज से डायटॉमिक हो सकते हैं, टेट्राटॉमिक हो सकते हैं, हेक्साटॉमिक हो सकते हैं एंड सो ऑन। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो चलते हैं कंपाउंड की डेफिनेशन पे। कंपाउंड जो है वो भी 2 और मोर एटम्स से ही मिलकर बनता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है उसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, लेकिन कंपाउंड जो है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ के एटम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल
हम अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करें तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज़ द वाटर। अब आप देखिए कि वाटर में दो डिफरेंट काइंड के एटम्स जो हैं वो मिलकर वाटर को फॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह NaCl जो कि हमारे घर में यूज़ होने वाला टेबल सॉल्ट है, नमक है, इसको जब हम सोडियम आयंस को और क्लोराइड आयंस को मिलाते हैं तो हमारे पास जो है वो NaCl जो है वो बनता है। तो इट मीन्स कि कंपाउंड जो है उसमें जो कंडीशन है कि 2 और मोर एटम्स मिलेंगे बट दे विल बी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। लेकिन मॉलिक्यूल जो है उसमें, अच्छा जी, अब जो मॉलिक्यूल है इसमें 2 और मोर एटम्स जो हैं वो मिल रहे हैं। अब ये 2 और मोर एटम्स जो हैं ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो कंपाउंड है उसमें हमेशा जो है वो डिफरेंट एटम्स जो है मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। तो देयर इज़ अ नोट पॉइंट अबाउट द मॉलिक्यूल एंड द कंपाउंड दैट ऑल द कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट compounds.